गजानन की धरती में बनाए हैं। एक बड़ा जोरदार संयोग है ये कि मैं भगवान गजानन का चेला गजानन की धरती पे आते ही गजानन ने अपने दरबार में बुला लिया। ग्रह नक्षत्र तारों के स्वामी ताराचंद शास्त्री आयोजक बने। मेरे गुरुदेव पूज्य परम पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज तो स्वयं आचार्य अवधेश जी स्वयं आकर यहाँ विराजमान हो गए। तो दोनों गुरुओं का आशीर्वाद जब हो तो निश्चित रूप से आयोजन की सफलता सुनिश्चित हो। यदि आप चाहें तो आयोजन के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं कि आपके लिए इतने कम समय में इतने रत्नों को इकट्ठा करना निश्चित रूप से एक उपलब्धि। बहुत गंभीरता के साथ सभी विद्वानों को सुन रहा था। मैं हस्तरेखा विज्ञान का एक विद्यार्थी हूं जिसका नाम यहाँ बिल्कुल भी नहीं लिया गया एक बार में। मैं बड़ी देर से सोच रहा था क्या बात है, हस्तरेखा का कोई नाम ही लेना चाह रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि हस्तरेखा विज्ञान वह प्रमाणित विज्ञान है जिसमें किसी प्रकार के बिंदु लेकिन संशय परंतु हो सकता था, अगर यूं होता तो यूं हो जाता, ये कहते तो वो हो जाता, भाषा में ये गिरे ऐसा हो जाता तो हो जाता, इन सब का कोई स्थान नहीं। जब हम पैदा होने वाले थे उससे पहले भगवान ने हमारे जीवन के निर्माण का नक्शा हमारे हाथों में अंकित कर दिया। हम जब भी मकान बनाते हैं तो पहले हम नक्शा बनाते हैं, फिर मकान का नींव डालते हैं और फिर हम उस पर अपना मकान खड़ा करते हैं। उसी तरह से यह जीवन जो निर्माण का अवसर ईश्वर ने हमें दिया है उसका नक्शा हमारे हाथों में उन्होंने पहले अंकित कर दिया कि यह व्यक्ति यह जातक किस प्रकार से अपने जीवन का उपभोग करेगा, आनंद लेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा। हम बार बार ये कहते हैं, एक बड़ा प्रश्न बार बार आता है, स्वामी जी आपको भी शायद इसका सामना करना पड़ता होगा कि कर्म बड़ा है या भाग्य। निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको हर बार परेशान कर रहा होगा सभी लोग। मेरे 5 मिनट तो शायद बोलने में शुरुआत में खत्म हो गया, अगर आप सब अनुमति दे दो मैं आगे बोलूंगा। ताली बजा देंगे शायद आयोजक को हिम्मत हो जाएगी तो आप ले जा सकते हैं 5-10 मिनट। कर्म और भाग्य को लेकर कल मैं ट्रेन में आ रहा था, हमने बड़ा सोचा था कि 2:30 बजे हम यहाँ पहुंच जाएंगे और बस आधे घंटे में नहाएंगे और सीधे गणेश जी के दर्शन को चले जाएंगे। सब योजना धरी की धरी रही। ट्रेन आउटर पे 1 घंटे खड़ी हुई। वहां पर एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा साहब ये हम बहुत प्रयास करते हैं और हमारा यूं नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। मेरे एक मित्र भाई दयानंद जी भी साथ में बैठे थे मेरे, तो उन्होंने उनको समझाया कब तक प्रयास करा। मैं थोड़ा सा अनमना सा बैठा था, मेरा मन नहीं लग रहा था क्योंकि ट्रेन फंसी हुई थी। मैंने थोड़ी देर सुना, पर वो हर आदमी को थोड़ा सा जरा सा वो ज्ञान है तो उछलने लगता है, वही आदत मेरी मजबूरी है, सबको होती है। तो मैं उछलने लगा, मैं बीच में उनको बोला, मैंने कहा भाई साहब एक प्रश्न का उत्तर तो ये है कि सबसे पहला उत्तर जीवन का, शायद आप सबको भी वो काम आए भविष्य में, पता नहीं मुझे, कि भाग्य ही कर्म का अवसर प्रदान करता है। एकमात्र उत्तर। यदि आपके भाग्य में कर्म करने का अवसर नहीं मिला है तो आप कितने ही पराक्रमी हो, शौर्यवान हो, धैर्यवान हो, ज्ञानवान हो, पर यदि आपका भाग्य अवसर नहीं देगा तो आप इस मंच पे आकर नहीं बोल पाएंगे। सब ज्ञानी, कोई कम नहीं है यहाँ। अच्छा, मेरी बात से सहमत हो? ताली बजाते रहो, मुझे अच्छा लगेगा। आगे की बात, मेरे यहाँ आने का मकसद सार्थक होगा, है ना। हम बड़ी बड़ी बात करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल बात, आपको भी समझ में आए, मुझे भी आए। मेरी उम्र भी कैसी है, बहुत ज्ञान वाली तो नहीं। हम हमारे पास आने वाले जातक का पहला प्रश्न होता है, पंडित जी कब से कर रहे हो, फिर कितने लोगों को ठीक करा,
सही होता है कि नहीं होता, ज्योतिष होता है कि नहीं होता है, इससे कुछ भला भी होता है कि नहीं होता है, इन प्रश्नों से शायद आप सब दो चार होते ही होंगे। होते हैं ना? होते कि नहीं होते? होते हैं। अब उत्तर उसका कि भैया आप जहर खाओ और खूब चिल्लाओ, मैं इस पे भरोसा नहीं करता, मैं इस पे भरोसा नहीं करता, मैं इस पे भरोसा नहीं करता। क्या जहर आपको जीवित छोड़ देगा? छोड़ेगा क्या? तो ग्रह कैसे छोड़ सकते हैं? तेरे विश्वास और अविश्वास का मायने क्या है? क्या आधार है तेरे विश्वास का और अविश्वास का? जिनके अधीन तेरा जीवन है वही व्यक्ति क्या बनेगा इसका निर्धारण तो पहले से है। दुनिया में कौन सी ऐसी मां जिसे आप जानते हो जिसने अपने लड़के को चोर बनने के लिए प्रेरित करा? ऐसी किसी मां को जानते हो? कोई ऐसी मां जानते हो जिसने अपने बेटे को हत्यारा बनने के लिए प्रेरित करा? कभी सुना किसी ने? फिर क्या कारण है कि एक व्यक्ति हमारे बीच में से अपराधी हो जाता है, उसके हाथ से हत्या हो जाती है, उसके हाथ से चोरी हो जाती है, उसके हाथ से किसी के पैसे खाने की नीयत बन जाती है? क्या कारण है? वहीं पर ग्रह योग आपको और हमको प्रभावित करते हैं, वरना तो ग्रहों की आवश्यकता क्या है? बात ठीक है? महसूस किया इस बात को? एक विषय और है वास्तु। वास्तु को लेके बड़ी सिंपल सी बात, किसी भी व्यक्ति के घर में आप जाएं, उसके घर के ईशान कोण पे नजर दौड़ाएं। यदि ईशान कोण किसी व्यक्ति के घर का खराब है, खराब से अर्थ है वहां पर लेटरिन बाथरूम है, वहां पर जूते चप्पल रखे गए हैं, वहां पर कूड़ा कचरा रखा गया है, वहां पर वजन रखा गया है, सबके अपने अपने मायने। हम यहाँ आपको कुछ नया कुछ दें। ईशान कॉर्नर का सबसे पहला अर्थ है कि वास्तु पुरुष का सिर। यदि किसी व्यक्ति को आप मान लीजिए गलती से आपने थूक दिया और वो उसके पैर पे गिर गया, तो वो क्या बोलेगा? एक बार घूर के देखेगा और आगे चल देगा। ठीक है ना? यदि वो उसके कुर्ते पे मान लो थूक गिर जाए तो फिर थोड़ा और ज्यादा घूर के देखेगा, हो सकता डांट भी दे और आगे बढ़ जाए। और यदि किसी के मुंह पे थूक दो तो मारेगा, वो पक्का है। बाद में देखेगा जो भी होगा, पहले तो डांटा पड़ेगा। वैसे ही वास्तु में ईशान कोण है, जो कि बाकी जगह के वास्तु दोष आपको कम पीड़ित कर सकते हैं, पर ईशान कोण में होने वाला वास्तु दोष आपके जीवन को नर्क बना देगा, आपके और आपके जो भी ज्यादा चलते। यदि ईशान कोण में लेट बाथ बना हुआ है, किसी व्यक्ति का नोट कर लीजिएगा चाहे तो निश्चित रूप से आप इस बात पे गौर करिएगा कि उस घर में रहने वाले मुखिया का जीवन मृत्यु तुल्य कष्ट से बीत रहा होगा। एक दूसरा परिणाम, उसकी होने वाली संतानें हो गई हो या जो हैं, उनका जीवन आर्थिक संकट से गुजर रहा होगा। यदि बड़ी संतानें हैं तो रोजगार के लिए परेशानी होगी, शिक्षा अवरुद्ध हो जाएगी। निश्चित रूप से लिख लीजिए, डंके की चोट कहीं भी देख लेना, रिसर्च कर लेना, पक्की बात। दूसरी चीज, यदि किसी का व्यापार स्थल है और ईशान कोण में वहां पर जूते चप्पल उतारे जाते होंगे तो उसका धंधा पानी बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, आर्थिक मामलों को लेकर भारी परेशानी होगी, कर्ज की स्थिति हो जाएगी। इसे रिसर्च करके देखिए। एक अब ये चीज सामने आ जाए तो सुधारना कैसे? भाई अपन तो सब डॉक्टर है ना, मानते नहीं है, अपन अलग बात है। मैंने तो एक फेसबुक पर बहुत थोड़ा सा सक्रिय रहता हूँ, तो उसमें देखा मैंने एक जगह लिखा था जूतों का अस्पताल, सोची था हुआ, उसने बाकायदा बोर्ड लगाया जूतों का अस्पताल, उसे घर पे उसने लिखा अपने नाम। तो अपन तो लोगों का जीवन सुधारने का प्रक्रिया में लगे हुए हैं। हमारे पास आने वाले हर व्यक्ति के जीवन का स्तर सुधरे, उसके आर्थिक हालात सुधरे, उसकी शारीरिक व्यवस्थाएं सुधरे, उसकी संतति का आचार व्यवहार सुधरे, उसकी दशा जो दुर्दशा है उसको सुदशा में हम ले आए। इसकी दिशा में हम सब कदम बढ़ाने के लिए यहाँ पर हैं। तो हम अपने गर्व को क्यों न महसूस करें, हम अपने आप को सम्मानित क्यों न
यदि किसी के यहाँ पर लेट बाथ बना हो, शेर के मुंह में हिरण दबा हुआ हो, शेर के मुंह में हिरण दबा हुआ हो, ऐसी तस्वीर ढूंढ लीजिए और उस व्यक्ति को बोलिए कि अपने लेट बाथ के दरवाजे में अंदर की तरफ से वो लगा दे। उससे ये होगा कि उसके घर में जो अभी बर्बादी का दौर चल रहा है उसमें तुरंत राहत मिलना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज, उसका स्थायी समाधान यह है कि यदि सेप्टिक टैंक उसके ईशान कोण में बना हो तो उसको साफ शब्दों में बता दीजिए कि जितनी जल्दी हो वो अपना लेट बाथ वहां से शिफ्ट कर ले और जो सेप्टिक टैंक का गड्ढा बना हुआ है उसका पूरा मलबा साफ करा के वहां साफ मिट्टी भरवाए और उसे पैक करा के उस गड्ढे को बराबर कर दे और वहां भगवान का स्थान बनाने का प्रयास करे, साफ सुथरा रखे। यदि वहां जूते चप्पल उतारते हैं तो उनको हटाने का तुरंत निर्देश दीजिए। और आप देखिए वही व्यक्ति जो अभी पैसे के भारी संकट में है वो आपको 3 महीने बाद ढूंढ के और तिलक करके लिफाफा पकड़ाएगा कि महाराज आपने मेरी जिंदगी बचा ली, जिस संकट में था उससे मैं बाहर आया, उसकी संतानों को रोजगार की व्यवस्था मिल जाएगी। ये आप प्रयोग करके देखिए और अगले सम्मेलन में आके तारकेश्वर शास्त्री को बधाई दीजिएगा कि यह प्रयोग आपको लाभान्वित कर पाया और हमारा यहाँ आना सार्थक हो पाया। हस्तरेखा पे एक चीज और बता दूं, जिन लोगों का 30 साल पहले जन्म हुआ, 30 से 35 साल पहले, ज्यादातर लोग इस बात से पीड़ित है साहब हमारा सही समय नहीं है जन्म का। शायद आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे इस समस्या से ग्रसित, आप उनको सही मार्गदर्शन नहीं दे पाते या दे पाते हैं तो शायद वो सही सटीक नहीं बैठता। तो आप कोशिश करें कि उनके लिए हस्तरेखा की कुछ चीजों को पकड़िए, उनसे आप निश्चित रूप से उनके जीवन में सुधार ला पाएंगे और हस्तरेखा विज्ञान की उपयोगिता को ज्यादा से ज्यादा आप देखें, समझें, सीखने का प्रयास करें। और कोई बात होगी तो हम आगे करेंगे। आज के लिए उम्मीद है बहुत सारा कुछ बोल दिया, दूसरों के समय का हरण कर लिया, उसके लिए मुझे माफ करेंगे सभी आयोजकगण और धन्यवाद।